हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप लोगों का स्वागत है मेरी रिएक्ट जेस की एक और न्यू वीडियो में। और आज की इस वीडियो में फाइनली हम कवर करने वाले हैं पोकेमॉन प्रोजेक्ट। ये तो आज हम कवर करेंगे पोकेमॉन के प्रोजेक्ट को और इसको हम देखने वाले हैं। तो एज ए बिगनर लेवल ये काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट हो सकता है आप लोगों के लिए। और अगर आप लोग इसकी खुद से प्रैक्टिस भी करेंगे मेरे सिखाने के बाद, तो हो सकता है कि आपको गेट एपीआई में कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे कभी भी। अपनी कभी भी जब आप अपनी लाइफ में आगे भी जाके और भी प्रोजेक्ट बनाएंगे रिएक्ट के अंदर, तो ये प्रोजेक्ट काफ़ी अच्छा हो सकता है। क्योंकि एज ए बिगनर लेवल पे जो इसमें जो डेटा आता है ना एपीआई का, पोकेमोन क्या है, एक ओपन सोर्स एपीआई है। तो बचपन में हम जो पोकेमोन कार्टून देखा करते थे उन सही पोकेमोन्स के बारे में है। उन सही पोकेमोन की इंफॉर्मेशन देती है, इमेज प्रोवाइड कराती है, सारी इन्फॉर्मेशन अटैक्स वगैरह वो देती है। तो एक ओपन सोर्स एपीआई है, तो इसलिए हम इसको यूज़ करने वाले हैं। ओपन सोर्स का मतलब हमें कोई भी यहाँ पे कोई पेड नहीं करना है, कुछ भी पेड नहीं है। हमें फ्री में सब सारी चीज़ें मिल जाएंगी, तो इसलिए हम इसकी पोकेमॉन ओपन एपीआई का यूज़ करने वाले हैं, ओपन सोर्स एपीआई का यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, बिलीव मी गाइज, अगर आपने ये ऑनेस्टी से ये काम इस वाली प्रोजेक्ट पे काम कर लिया ना, तो आपको कभी भी गेट एपीआई में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि इसमें जो डेटा, तो एपीआई को तो कॉल करना आसान है, बट जो डेटा उसमें से निकालना है ना, वो काफ़ी हार्ड है। तो उसको हम कैसे कर सकते हैं वो हम देखेंगे आज। ठीक है, और सबसे पहले अब हम चलते हैं। मैं दिखाता हूँ कि आपको अभी मैंने क्या किया हुआ है। अभी मैंने सिंपली एक कार्ड बनाया हुआ है, ये पोकेमोन का कार्ड। क्योंकि यूआई हम अगर हम यूआई भी स्क्रैच से करेंगे इसमें तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो मैंने कार्ड, ये सिंपल सा कार्ड ऑलरेडी बना कर रख लिया है। और इसका कोड मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि और आप लोग भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सिंपली कुछ नहीं है, रिएक्ट के कंपोनेंट हैं, उसके अंदर कुछ HTML के डिव और स्पेन टैग्स के और इमेज टैग है, उसका यूज़ करके और मैंने कुछ CSS लिखी है, उसको आप लोग चाहें तो कॉपी कर सकते हैं। तो अब चलते हैं अपने VS कोड पर। तो यहाँ से देखो, ये पोकेमोन मैंने क्या काम किया हुआ है, सिंपली एक पोकेमोन का जो कार्ड है वो बनाया हुआ है। ये पोकेमोन कार्ड नाम से मैंने यहाँ पे दिखाता हूँ, ये रहा पोकेमोन कार्ड के नाम से ये बनाई हुई है फाइल। और इसको आप चाहें तो इसको पूरे को नोट डाउन कर सकते हैं। मैं आप ठीक है, और इसको मैं एक्सप्लेन भी कर दे इसको मैं एक्सप्लेन भी कर देता हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, तो इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि हमने यहाँ पे क्या क्या किया हुआ है। ये देखो, सबसे पहले हमने क्या किया है, एक पोकेमोन का मेन डिव लिया है यहाँ पे देखो। और ये यहाँ पर एक सर्कल का सर्कल बीजी लिया है जिसमें इमेज हमने ली है और इमेज को क्लास दी है ये। ठीक है, ये क्लोज हो गया। उसके बाद हमारा पोकेमोन का नाम आता है यहाँ पे और पोकेमोन का बैच, जो ये वाला जो पोकेमोन का नाम है, फिर ये बैच है ये जो दिख रहा है। फिर उसके बाद सिंपली हमने हाइट बिट और ये सारी एबिलिटीज़ हमने डिस्प्ले कराई है। देख सकते हैं आप यहाँ पे पोकेमोन स्टैट्स, इसमें स्टैट पेयर ले रखा है, बस हमने क्या ले रखा है, सिर्फ हाइट और इसकी वैल्यू। ये सारी हार्ड कोडेड वैल्यू हम डायनामिकली एपीआई से फैच करके यहाँ पे पास करेंगे। तो अगर आपको लेना है इसका, आप इसका स्क्रीनशॉट क्या ले सकते हैं गाइस। और यहाँ पर मैं इसको भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर खुद से टाइप कर सकते हैं ये क्या, ताकि हमारा टाइम बचे पोकेमोन के प्रोजेक्ट में। ठीक है, ये तो हो गई भाई HTML की बात। आई होप आप सभी लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, या फिर टाइप करना चाहें तो आप यहाँ से टाइप कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे मेरा तो काफ़ी टाइम सेव हो जाएगा और आप लोगों की प्रैक्टिस भी हो जाएगी कि भाई कैसे लिखते हैं HTML में, कैसे बनता है इस तरीके की UI, जो कि हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में HTML सीरीज में देख चुके हैं। सिंपली ये HTML है, इसको आपको लिख लेना है। ठीक है, और उसके बाद हम चलते हैं यहाँ पर CSS में। ये सारी CSS आपको लिख लेनी है यहाँ से। ठीक है, यहाँ से आपको एक बार फ़ोटो ले लेना है इतना स्प्लिट तक, और उसके बाद फिर यहाँ से स्प्लिट के बाद आपको यहाँ तक लेना है, बस ये है। ठीक है, और मैं थोड़ा जूम इन भी कर देता हूँ आपके लिए इसको। आप इसको सारी की सारी CSS को नोट डाउन कर सकते हैं, कंटेनर की भी, ग्लोबल CSS को भी, और यहाँ पे भी।
यहाँ पे हमने सिंपली बता देता हूँ, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ हमने क्या किया हुआ है। पोकेमोन कार्ड को सिंपली यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। पोकेमोन कार्ड में हमने लिया हुआ है हाइट और विड्थ, और यहाँ पर हमने लिया हुआ है बैकग्राउंड उसका, बॉर्डर रेडियस, बॉक्स शेडो दे रखी है, टेक्स्ट अलाइन सेंटर है, पैडिंग 20 पिक्सल है, फॉन्ट फैमिली ये लिखी है, यूआई सेंसरी, और सर्कल का बीजी सर, ये बैकग्राउंड का जो सर्कल आ रहा है हमारा, ये वाला सर्कल, इसके लिए हमने ये वाला कोड लगाया हुआ है। ठीक है, ये कोड लगाया है। बैकग्राउंड इसका ये कर दिया, लाइट डार्क लाइट ग्रीन विद ये है, और ये हाइट है इसकी, बॉर्डर रेडियस कितनी पिक्सल है, और ये वो सब परसेंट में दे रखी है, जस्टिफाई सेंटर, अलाइन सेंटर, डिस्प्ले फ्लैग। ऐसी पोकेमोन स्प्रिट में हमने ये दिया 64 पोकेमोन स्प्रिट क्या है, ये सारी चीज़ें हैं, ग्रास पॉइजन वगैरह जो आ रहा है। पोकेमोन टाइटल है, पोकेमोन टाइटल में हमने उसका यही नेम जो आ रहा है वो उसको लिया हुआ है। फिर पोकेमोन का टाइप बैज है, इसके बैच के हमने ये जो डिब आ रहा है इसको बनाया हुआ है बैच। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा पोकेमोन स्टैट्स है, फिर पोकेमोन स्टैट्स को हमने बनाया हुआ है, ये जो स्टैट्स वाला आ रहा है। ठीक है, और उस स्टैट्स के अंदर हमारे पास स्टैट वैल्यू पेयर है, और ये हैं सारे। ठीक है, आई होप आप सभी लोगों ने ये वो लिख ली होगी CSS। और एक बार मैं फिर आपको दिखा देता हूँ, ये तो सारी HTML है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर आप टाइप, स्क्रीनशॉट लेने से बढ़िया है कि आप लोग टाइप कर लीजिए, यहाँ से टाइप कर सकते हैं आप। ठीक है, और ऐसे ही आप CSS में यहाँ से जूम इन करके स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पे टाइप कर सकते हैं आप। देखो ये रहा, स्पीड तक आपको लिखना है, यहाँ तक मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, यहाँ तक। ठीक है, वीडियो को जूम करके मैंने फ़ोन को थोड़ा छोटा कर दिया है, वीडियो को जूम करके आप लिख सकते हैं सारी चीज़ें। ठीक है, यहाँ तक लिख लीजिए, मैं 5 सेकंड का वेट करूँगा। आई होप गाइज आपने यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, टाइप कर ली होगी जैसे भी है, वीडियो को पॉज करके। और उसके बाद फिर आपको यहाँ से लिखनी है ये CSS। यहाँ भी 5 सेकंड का वेट करूँगा मैं। आई होप गाइज आप लोगों ने ये भी लिख ली होगी। तो अब चलते हैं अपने ऐप कंपोनेंट में। सो ऐप कंपोनेंट में अभी सारा का सारा देखो हमने क्या हुआ है, एक क्लास कंटेनर ले रखी है सिर्फ, और यहाँ पे जो भी जितनी भी पोकेमोन का इसमें डेटा है ना, वो सारा का सारा यहाँ पे हमने हार्ड कोड पास कर रखा है। देखो यहाँ पे क्या है, कैसे पास कर रखा है, यहाँ पे जो भी डेटा हम पास करेंगे वो एज ए हार्ड कोड पास कर रखा है अभी तो यहाँ पे। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले चलते हैं कि पोकेमोन की API को हम कैसे एक्सप्लोर करेंगे। तो पोकेमोन की API को डिस्प्ले कराने के लिए हम यहाँ लेना होगा पोकेमोन पोकेमोन API, और यहाँ पे पोकेमोन API पे क्लिक करना है, और इनिशियली अब हम क्या करना है, इसको कॉपी करना है, और उसके बाद हमें कितने रिकॉर्ड प्रिंट कराने हैं, यहाँ पे स्लैश पोकेमोन यहाँ तक कॉपी करना है हमें। कॉपी करने के बाद सबसे पहले हम यूज़ इफेक्ट पे चलते हैं अपने, यहाँ पे लेंगे हम डेटा, और यहाँ पे लेंगे हम सेट डेटा। ठीक है, और यहाँ पे देंगे हम यूज स्टेट, यहाँ पे एम्प्टी एरे जैसे हमने लास्ट वीडियो में दिखा था, लिया था अपनी APIs वाली वीडियो में। और यहाँ पर हम देंगे एक फंक्शन ले लेते हैं, गेट पोकेमोन डेटा। यहाँ पे हम असिंक लगाएंगे, और इन सबको मैं अभी हटा देता हूँ, इसको हम डायनेमिकली पास करेंगे सारी चीज़ें। ठीक है, यहाँ पे असिंक के बाद हमें ये नहीं दिया ना, यहाँ पे एरो फंक्शन बनाना है ना इसको हमें, तो ये एरो फंक्शन बन गया। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, और इस फंक्शन को हम जो भी हम कराएंगे यहाँ पर हम कर लेंगे कॉल, यूज अफेक्ट पर इसको हम क्या कर लेंगे कॉल। ठीक है, बस इतना करना है हमें।
और यहाँ पर मैं क्या करेंगे, सबसे पहले हम ट्राई, आपको पता है कोई भी एरर को हैंडल करने के लिए हम ट्राई कैच का यूज़ करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, कैच का यूज़ कर लेंगे, कैच ब्लॉक का। और यहाँ पर हम दे देंगे एरर। उसके बाद अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली एपीआई को फैच करने के लिए यहाँ पर हम देखेंगे res, और यहाँ पर हम देंगे फैच, और यहाँ पर पोकेमोन की URL। बट इसमें से हमें ऐसा नहीं करना है, अब हमें चाहिए, मान के चलिए कि अभी के लिए सिर्फ हम कितने रिकॉर्ड प्रिंट करा रहे हैं, आई थिंक ऐड आ रही है साइड पर। अभी के लिए मान के चलिए कि अभी हम सिर्फ लिमिट ऐसे पास करने की कितने रिकॉर्ड चाहिए, तो इसके लिए लिमिट पास करनी होगी हमें, ऐसे क्वेरी पैरामीटर, तो क्वेरी पैरामीटर को पास करने के लिए हम क्वेश्चन मार्क लिमिट इक्वल टू, मान के चलिए कि सिर्फ हम 2 पोकेमोन का डेटा लाना चाहते हैं, बाद में हम कर लेंगे इसको, सिर्फ 2 पोकेमोन का डेटा, ठीक है। और जो भी इंफॉर्मेशन आएगी उसे हम इन्फॉर्मेशन नाम की वेरिएबल में स्टोर करा के res डॉट जेसन, res डॉट जेसन। और क्योंकि ये भी प्रॉमिस है और ये भी प्रॉमिस है, तो प्रॉमिस को रिजॉल्व करने, अगर हम असिंक यूज़ कर रहे हैं तो हम यहाँ पे डॉट देन यूज़ नहीं करते हैं, तो हमें रिजॉल्व कराने के लिए यूज़ करना पड़ेगा वेट। जब तक इस प्रॉमिस रिजॉल्व या रिजेक्ट ना हो जाए, उसको वेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं वेट। ये वेट करेगा, और जो भी हमारा डेटा है ना, यहाँ पे कंसोल पे हमें दिख जाए, कंसोल लॉग इन्फो, ठीक है गाइज, हमने ये भी कर दिया। अब चलते हैं अपने प्रोजेक्ट पर, और यहाँ पर करते हैं क्लियर और रिफ्रेश करते हैं। ये देखो, ये हमें यूआई दिखती जा रही है, ये डेटा लोड होने में थोड़ा क्या ले रहा है, टाइम ले रहा है। तो टाइम ले रहा है, तो टाइम ले रहा है, तो टाइम तब तक, जब तक टाइम ले रहा है तब तक हमें ये कार्ड ना दिखे, हमें दिखना चाहिए लोडर, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो उसके लिए हम एक स्टेट ले लेंगे, कॉन्स्ट, यहाँ पर ले लेंगे हम एक लोडिंग, और सेट, जैसे हमने लास्ट वीडियो में किया था वही कर रहे हैं हम, सेट लोडिंग, इसके लिए लोडिंग कर देते हैं इसको, ठीक है। सेट लोडिंग यूज स्टेट, जो क्या रहेगी, बाय डिफॉल्ट आपकी फॉल्स रहेगी, ठीक है। और ऐसे ही हम एक एरर ले लेते हैं, और यहाँ पे देते हैं उसको हम एरर, सेट एरर, और यहाँ पे देते हैं बाय डिफॉल्ट हम एम्प्टी। अब कोई भी एरर आएगा, सेट एरर, और यहाँ पर हम क्या कर देंगे, सबसे पहले ई डॉट, जो भी मैसेज होगा ना एरर का, वो हम यहाँ पे डिस्प्ले करा लेंगे। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे ही हमारी कॉल ट्रिगर होने से पहले ना, लोडिंग को क्या सेट कर दो आप, ट्रू, सेट लोडिंग क्या कर दो यहाँ पर आप, ट्रू। और फाइनली में आप क्या कर दो, फाइनली ब्लॉक में आने के बाद फाइनली में आप लोडिंग को सेट लोडिंग, मतलब हमारी एपीआई लोड हो गई, सब कुछ लोड हो गया, हमारा एरर आ गया, सक्सेस आया, जो भी रिस्पॉन्स आया, तो उस केस में हम लोडिंग को क्या कर देंगे, फॉल्स, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम ये करेंगे कि इफ़ अगर लोडिंग है हमारे पास, तो क्या रिटर्न कर दे भैया, भाई ये रिटर्न कर देगा लोडिंग, ठीक है। और ऐसे ही हमारे पास अगर एरर होगा, तो जो भी एरर की वैल्यू है वो
ये एरर आ गया, इसको रिटर्न कर देगा। अगर लोडिंग है तो लोडिंग, एरर है तो एरर, एल्स में जो कंटेंट आ रहा है इसको रिटर्न कर दो आप। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने ब्राउज़र पर और देखते हैं। क्लियर करो जी और रिफ्रेश करो जी। देखो लोडिंग आया ना, पहले देखो लोडिंग आ रहा होगा, देखो यहाँ पे देखो लोडिंग लोडिंग आया ना, लोडिंग के बाद हो रहा है ये, बहुत जल्दी जल्दी एपीआई का रिस्पॉन्स आ रहा है, इसलिए हम देख नहीं पा रहे हैं। अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर देखो ये कॉल गई, अब हमें पोकेमोन की इन्फॉर्मेशन मिली नहीं, क्योंकि ये पोकेमोन का जो है ये रिजल्ट यहाँ पर आ रहा है, क्या बोलते हैं इसको, रिजल्ट। इसका जो रिजल्ट है ना वो किस में आ रहा है हमारे पास, देखो यहाँ पर रिजल्ट को अगर मैं यहाँ से पूरा का पूरा रिस्पॉन्स में कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी एज एन ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे वीएस कोड में दिखाऊंगा तो चीज़ अच्छे समझ में आएंगी आपको। यहाँ पे देखो, यहाँ पर देखो हमारे पास नेक्स्ट ये आ गया, इसको छोड़ो, इसको भी इग्नोर करो। रिजल्ट के अंदर हमारे पास पूरा का पूरा एक एरे आया, और एरे के अंदर हमारे पास क्या है, एरे के अंदर हमारे पास है एरे के अंदर हमारे पास एरे के अंदर हमारे पास है ये यूआरएल और ये वाली यूआरएल। तो जैसे ही हम इस यूआरएल को हिट करेंगे तो बल्बासोर वाला जो पोकेमोन है, पहले वाला पोकेमोन, इसका डेटा मिल जाएगा। और जैसे ही हम इस यूआरएल को हिट करेंगे आईवीसोर वाले को, तो जो भी आईवीसोर का डेटा होगा वो सारा का सारा हमें डेटा यहाँ मिल जाएगा। तो इसको हम कैसे करेंगे, देखो हमारे पास क्या है, रिस्पॉन्स के अंदर है रिजल्ट, रिजल्ट के अंदर क्या है, यूआरएल। तो रिजल्ट के अंदर यूआरएल को हम एपीआई, जैसे हमने ये वाली एपीआई कॉल की है, इसी के अंदर हम और भी एपीआई को, और भी एपीआई जैसे यहाँ पर रिजल्ट आ जाएगा, और भी एपीआई को हमें कॉल करना पड़ेगा। और कॉल करने के बाद हमें यहाँ पर करना, वो इसका रिस्पॉन्स हमें रिटर्न करना पड़ेगा। तो उसको देख लेते हैं, उसको हम कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब हमें ज़रूरत पड़ने वाली है प्रोमिस की। अगर प्रोमिस डॉट ऑल, और आपने फंक्शन नहीं देखा है हमारी जावास्क्रिप्ट वाली सीरीज में, वो भी देख सकते हैं। प्रोमिस डॉट ऑल, प्रोमिस डॉट सेटल्ड, या लाइक उन सारे फंक्शंस की हमें यहाँ पर अब पड़ेगी ज़रूरत। देखो सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, रिजल्ट हमारा एक एरे है, क्या है रिजल्ट हमारा, ये जो रिजल्ट आ रहा है, रिजल्ट हमारा क्या है, एक एरे है। तो एरे को हमें लूप करने के लिए हमें क्या ज़रूरत पड़ती है, यहाँ पर हम एक वेरिएबल में लेते हैं इसको, कॉन्स डिटेल्स ऑफ पोकेमोन, पोकेमोन्स कर देते हैं, पोकेमोन्स। इसके लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो इन्फो है ना, जब इसको कर देते हैं हम पोकेमोन डेटा। जो पोकेमोन डेटा है आप इसको करो मैप, हमने इसको ये बोला, ठीक है। मैप करने के बाद यहां पर हम दे देंगे, और उसके अंदर लो आप एक पोकेमोन नाम का वेरिएबल। पोकेमोन का हमने वो लिया, और उसके बाद आप क्या करो, यहाँ पे जो हमने सारा काम किया है ना, इसको करो आप कॉपी। यूआरएल में अब हमें क्या देना पड़ेगा, यहाँ पे, हाँ यहाँ पर हम इसको फंक्शन बना देते हैं, ठीक है। और फंक्शन को हम असिंग कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। अवेट यूज़ कर रहे हैं ना हम। यहाँ पे देखो रिजल्ट के अंदर हमारे पास क्या आएगा, अब मेरे पास रिजल्ट के अंदर आएगा ना, यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पे दिखाऊंगा और यहाँ पे रिटर्न, रिजल्ट के अंदर हमारे पास है यूआरएल, तो हम यहाँ पे लिख देंगे पोकेमोन डॉट यूआरएल। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, पोकेमोन RES, और यहाँ पे पोकेमोन डिटेल्स के नाम से बनाएंगे, और ये जो पोकेमोन डिटेल्स है इसको यहाँ पे हम रिटर्न कर देंगे, और पोकेमोन जो RES है उसको यहाँ पे ले लेंगे। अब यहाँ पर देखना, जैसे ही मैं इसको कंसोल कराऊंगा ना,
पोकेमॉन यूआरएल को यहाँ पर आप लोगों को कंसोल करके दिखाऊंगा। console.log, यहाँ पर आप देखना सभी। पोकेमॉन डेटा डॉट मैप इज़ नॉट अ फंक्शन। ओके, ये चीज़ देखनी पड़ेगी हमें, कुछ इशू आ रहा है यहाँ पे। हाँ, पोकेमॉन डेटा के अंदर हमने गलत किया मैप। पोकेमॉन डेटा डॉट रिजल्ट के अंदर हमें मैप लगाना था। तो पोकेमॉन डेटा डॉट रिजल्ट है ना, रिजल्ट के अंदर हमें लगाना था। देखो ये रहा पोकेमॉन रिजल्ट, रिजल्ट एरे है ना, तो उसको एरे सिर्फ मैप उस पर वर्क करता है जो एरे हो या एरे ऑफ ऑब्जेक्ट हो। इस पे लगाया अब हमने। अब रिफ्रेश करते हैं, देखो यूआरएल आने लगी उसकी। पहले वाले पोकेमॉन की ये आ गई पोकेमॉन 1, और इसकी पोकेमॉन 2 ऐसे इसकी यहाँ पर आ गई। अब देखो, अभी सारे का सारा डेटा यहाँ पे एपीआई कॉल होगी, इसके लिए फैच करके लाएगा। अब इसको मैं हटा देता हूँ और इसको भी मैं कंसोल में लगाता हूँ। console.log, और यहाँ पर डिटेल्स ऑफ पोकेमॉन, ये क्या रिटर्न करेगा हमें, देखो। अब मैं क्लियर करूँगा और यहाँ पर देखो प्रॉमिस 1, प्रॉमिस 1 फुलफिल्ड, प्रॉमिस 2, देखो प्रॉमिस 1 और 2, यहाँ पे देखो प्रॉमिस 0 इंडेक्स पे भी एक प्रॉमिस दे रहा है, प्रॉमिस सेकंड इंडेक्स पे दे रहा है। मल्टीपल प्रॉमिस आ रहे हैं हमारे पास, एरे आ रहे हैं। तो इसको हम कैसे रिजॉल्व करेंगे, तो इसको करने के लिए अब हम यूज़ करेंगे यहाँ पे प्रॉमिस डॉट ऑल फंक्शन का। यहाँ पे सबसे पहले लिख देते हैं कॉन्स डिटेल्स, डिटेल्स ऑफ पोकेमॉन, यहाँ पे कर देते हैं हम। आई थिंक ऑलरेडी वेरिएबल ले रखा है, तो यहाँ पे डाल देंगे ऑल पोकेमॉन डिटेल्स। इस वेरिएबल के अंदर ले लेंगे, यहाँ पे डालेंगे प्रॉमिस डॉट ऑल, यहाँ पे पास कर देंगे हम डिटेल्स ऑफ पोकेमॉन। ठीक है, अब इसको हम कंसोल कराएंगे। गलत हो गया भाई। अब इसको मैं कंसोल कराऊंगा ना गाइज, यहाँ पे देखो इसको मैं कंसोल कराऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पे मैं क्लियर करता हूँ पहले और मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पर देखो आने लगा। ठीक है, यहाँ पे सारे के सारे पोकेमॉन की लिस्ट आने लगी हमारे पास, जो भी प्रोमिसेस। ठीक है, तो इसको भी अब हमें क्या करना पड़ेगा, एक बार अवेट यूज कर लेते हैं यहाँ पे, अवेट प्रॉमिस डॉट ऑल। ये जो प्रॉमिस आ रहा है ये रिजॉल्व हो जाएगा फिर यहाँ पे। अब आने लगा ना, प्रॉमिस रिटर्न कर रहा था। प्रॉमिस को रिजॉल्व करने के लिए क्या यूज करते हैं, रिजॉल्व रिजेक्ट करने के लिए अवेट। तो बल्बासोर की सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है यहाँ पे, देखो ये रहा, ये बल्बासोर है, इसकी सारी इन्फॉर्मेशन आ गई। और ये हमारे पास आईवीसोर है, इसकी सारी इन्फॉर्मेशन आ गई। ठीक है, अब हम क्या करते हैं भाई, अब हम क्या करते हैं, इसको डायनेमिकली सारा डेटा पास करते हैं और सारी जो इमेज के यूआरएल है वो डिस्प्ले कराते हैं और सारा का सारा डेटा डिस्प्ले कराते हैं। ये तो हमें करना था, यही हमारा काम था आज का। तो वो चीज़ हम कैसे कर सकते हैं उसको अब हम देखने वाले हैं। ठीक है, ये सारे का सारा डेटा आ गया, तो इस सारे के सारे डेटा को अब हम कहाँ पे स्टोर कर लेंगे, इस सारे के सारे डेटा को स्टोर कर लेंगे हम सेट, क्या नाम रखा था हमने अपने स्टेट वेरिएबल का, सेट पोकेमॉन डेटा रख लेते हैं। सेट डेटा रहने देते हैं, थोड़ा शॉर्ट में इजी रहेगा, इजी टू यूज़ रहेगा ये। ठीक है, सेट डेटा को ही ले लेते हैं, सेट डेटा, और यहाँ पर ऑल पोकेमॉन डिटेल्स को यहाँ पे हमने पास कर दिया, स्टेट को हमने यहाँ पे सेट कर दिया है। ठीक है, सक्सेसफुल रिस्पॉन्स पे। अब हम क्या करते हैं, इसको फॉर्मेट करते हैं कोड को थोड़ा, यहाँ पर देखना आप। ठीक है गाइस, अब हम क्या करेंगे, जो भी पोकेमॉन का डेटा आ रहा है वो सारा का सारा डेटा हम इस काले कार्ड, इस वाले कार्ड को यहाँ पे पास करने वाले हैं। तो वो डेटा कैसे पास करेंगे, सबसे पहले हमें डेटा पे क्या लगाना पड़ेगा, मैप
और मैप के अंदर हमें यहाँ पर देना पड़ेगा पोकेमॉन। पोकेमॉन के अंदर हम रिटर्न कर देंगे ये पर्टिकुलर पोकेमॉन, ठीक है। और की इसमें हम पास कर देंगे, हाँ भाई की भी तो पास, और एक इसमें पोकेमॉन को पास कर देंगे, ये जो पोकेमॉन आ रहा है पोकेमॉन, और इसको दे देंगे हम पोकेमॉन डिटेल्स। यहाँ की में हम क्या पास कर सकते हैं, तो की में पास क्या पास कर सकते हैं हम देख लेते हैं। तो हमारे पास कुछ आईडी या कुछ ऐसी चीज़ आ रही है, देखो आईडी आ रही है ना, पोकेमॉन डॉट आई डी, और दूसरे वाले की दिखाऊंगा तो हमें आईडी मिल रही है 2। देखो ये रही आईडी 2 मिल रही है ना, तो इस आईडी को एज ए की यूज़ कर लेते हैं भैया। तो यहाँ पर देंगे हम पोकेमॉन डॉट आई डी, और यहाँ पे पोकेमॉन की सारा डेटा आ गया। अब देखना यहाँ पे 2 बार आ जाएगा कार्ड, क्योंकि हमने लूप में पास कर दिया, बट इन्फॉर्मेशन इसलिए स्टैटिक आ रही है क्योंकि डायनेमिक इन्फॉर्मेशन तो हमने वहाँ पे अभी तक यूज़ की ही नहीं है। तो उसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं उसको भी हम देखने वाले हैं। तो उससे पहले अब हम क्या कर लेते हैं, हम्म देखो उससे पहले हम एक काम कर लेते हैं, उससे पहले हम इसकी यूआरएल को फिर से कंसोल करते हैं, ठीक है। ये जो यूआरएल आ रही थी ना, यहाँ पे हम कंसोल लगाते हैं। और मैं आपको एक नई चीज़ सिखाता हूँ, विदाउट कंसोल हमें इसका आउटपुट देखना है कि इस यूआरएल के वेरिएबल में हमने क्या पास करा, तो वो हम कैसे देख सकते हैं। तो हम यहाँ पे जाते हैं, हमारे पास एक होता है सोर्स के अंदर। तो कभी मेरे पे अगर मैं जाता हूँ यहाँ पे इंस्पेक्ट, यहाँ पे देखो कंपोनेंट्स में कितने कंपोनेंट है मेरे पास, एक पोकेमॉन कार्ड है, और इसके बाद मेरे का कहाँ रेंडर हो रहा है, वो ऐप के अंदर हो रहा है, ठीक है। उसके लिए हमारे पास होता है सोर्स, सोर्स के अंदर जाएंगे हम, यहाँ मैं ऐसे कर लेता हूँ टॉगल, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, सोर्स के अंदर जाने के बाद कंट्रोल पी प्रेस करेंगे, और यहाँ पे ऐप कंपोनेंट को फाइंड कर लेंगे। यहाँ पे हमारा ऐप कंपोनेंट आ जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे, और हम यूज़ करने वाले हैं डेव टूल्स का, जैसे बोलते हैं हम डिबगर का। तो डिबगर हम ऐसे यूज़ कर लेंगे, और यहाँ पर ऐसे लगा देंगे, यहाँ नीचे रहने देता हूँ, मैं इसको डॉक स्लाइड ही रहने देता हूँ। तो जैसे ही वो रिफ्रेश होगा, यहाँ पर देखो यहाँ डिबगर आएगा, हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ रही है, हमारे पास ये आ रही है। इसको यहाँ से हम कॉपी कर लेंगे। तो विदाउट कंसोल अगर आपको एप्लीकेशन डिबग करनी हो, तो यहाँ पे आपको जाना है सोर्सेज में, यहाँ पे क्लिक करते जाना है, जहाँ जहाँ डिबगर लगाना है आपको। अभी मैं इसको स्किप कर देता हूँ, यहाँ पे लग गया, यहाँ से हटा हटा भी सकते हैं हम इसको यहाँ से, और यहाँ से पूरा स्किप कर सकते हैं, ठीक है। और इसको हटा देते हैं हम यहाँ से, डिबगर हट जाता है। इस तरीके से हम डिबगर लगाते हैं। ये सारी चीज़ें इसकी मैं एक वीडियो बनाऊंगा सेपरेट, तो अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर भी मैंने बता दिया आपको डिबगर कैसे लगाते हैं। तो इस पर्टिकुलर यूआरएल को हम यहाँ पे खोल लेते हैं, और इसको प्रिटी प्रिंट कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले चलते हैं भाई, इसको हटा देते हैं। अब हम यहाँ पे डॉक साइड कर लेते हैं, और अपने कंसोल में वापस चलते हैं। और सबसे पहले अब मैं आपको दिखाऊंगा कि हम कैसे हमने पोकेमॉन डिटेल्स यहाँ पे पास करी थी ना। अब ये जो इसके वाले पोकेमॉन कार्ड के अंदर आते हैं, और यहाँ से हम डिस्ट्रक्चर कर लेते हैं पोकेमॉन डिटेल्स। यहाँ पर हमने जो वेरिएबल पास करा था ना, जो प्रॉप्स पास करे थे, उसी को कॉपी करके यहाँ पे एज इट इज़ पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया। अब इस इमेज को हमने हार्ड कोडेड यूआरएल दे रखी है, तो ये यूआरएल हमें कहाँ मिलेगी। तो अगर मैं यहाँ पे देखो, इसको यहाँ पे जो हमने जो एपीआई हमें रिस्पॉन्स रिटर्न कर रही है ना, डिटेल्स वाली, उस एपीआई को यहाँ पे मॉक कर लिया। तो मैं इस यूआरएल को फाइंड करूँगा ना यहाँ पे, तो इस तरीके से ये हमें कहाँ मिल रही है, ये हमें मिल रही है स्पिरिट्स के अंदर। देखते स्पिरिट के अंदर अदर, और अदर के अंदर ड्रीम वर्ल्ड, ड्रीम वर्ल्ड के अंदर फ्रंट एंड डिफॉल्ट। तो ये था, जैसे ही मैंने आपको पहले बता दी, काफ़ी कॉम्प्लेक्स एपीआई है। अगर आपने तो ढंग से कर लिया, तो गेट एपीआई आपकी ऐसी हो जाएगी कि बिल्कुल एक्सलेंट हो जाएगी गेट एपीआई आपकी। तो कुछ भी किसी भी तरीके की गेट एपीआई पर आप वर्क कर पाएंगे। तो सबसे पहले अब हमें क्या करना है, अब हमें जाना है स्पिरिट्स के अंदर। इसको डिस्प्ले कराने के लिए सबसे पहले तो हमें यहाँ से ये हटाना पड़ेगा,
और यहाँ पे सोर्स में देना पड़ेगा हमें यहाँ पे। और यहाँ पर हम देते हैं स्प्रिट्स के अंदर, यहाँ पे देंगे हम सबसे पहले पोकेमॉन डिटेल्स। उसके बाद देंगे हम स्प्रिट्स। स्प्रिट्स के अंदर जाएंगे, उसके बाद जाएंगे हम अदर। अदर के अंदर ड्रीम वर्ल्ड, और ड्रीम वर्ल्ड के अंदर फ्रंट एंड डिफॉल्ट। ठीक है, याद रखना। फिर हमें जाना है अदर पर। अदर के अंदर ड्रीम अंडरस्कोर वर्ल्ड, और उसके अंदर हमें जाना है यहाँ पे फ्रंट एंड पर, फ्रंट डिफॉल्ट पर। ये क्या बोल रहा है? ठीक है, चलो अब हम इसको रिफ्रेश करके देख लेते हैं हमारे पास इमेज आ रही है नहीं आ रही है। देखो आ गई हमारे पास। आईवीसोर की इमेज ये वाली होती है, और बल्बासोर की ये वाली होती है। ये तो हो गया भाई। अब हम चलते हैं, इसका नेम कहाँ से डिस्प्ले कराएंगे। नेम हमारे पास कहाँ पे आ रहा है? बल्बासोर हमारे पे कहाँ पर है? तो उस नेम के लिए हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं इसको। इसको फाइंड करते हैं कि ये भाई नेम कहाँ पर आ रहा है। तो नेम यहाँ पे देखते हैं कि भाई हमारा नेम मिल रहा है बल्बासोर हमें 3 जगह। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ बल्बासोर हमें नेम यहाँ मिल जाएगा। बट हमें ये वाला नेम नहीं चाहिए, हमें चाहिए ये वाला नेम। यहाँ पे हमारा आ रहा है नेम। तो इसमें हम कैसे करेंगे? द पोकेमोन डिटेल्स, और यहाँ पर ऑल्ट में भी इसका नेम ही पास करेंगे हम। डॉट नेम, और सेम कॉपी करके हम यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, और हम रिफ्रेश करेंगे यहाँ पे, तो इसका बल्बासोर आ गया, इसका आईवीसोर आ गया। ठीक है, ये तो हो गया। अब हम जो देखने वाले हैं, अब वो हम देखेंगे कि ये भी हो गया। अब हम जो देखेंगे वो हम ये देखेंगे कि उसका जो टाइप है वो कहाँ से मिलेगा हमें। तो टाइप में एक सेकेंड, तो टाइप में जाने के लिए हम यहाँ पर सर्च करते हैं टाइप्स, इस वाली एपीआई में। इसको भी मैं जूम इन कर देता हूँ आपके लिए, तभी आपको दिख ना रही हो। बट ये वाली विंडो ज़्यादा जूम इन नहीं कर सकता मैं। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं हम टाइप्स। देखो टाइप्स में इसमें क्या आ रहा है हमारे पास, ग्रास पॉइजन। तो टाइप्स कहाँ मिलेगा हमें? पोकेमोन डिटेल टाइप्स। और यहाँ हमें लगाना पड़ेगा मैप, क्योंकि ये कोमा सेपरेटेड है। कोमा सेपरेटेड प्रिंट कराएंगे इसको। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? तो उसके लिए हम ये करेंगे, लगाते हैं यहाँ पर, फिर हम एक मैप, और यहाँ पर सबसे पहले हम देंगे यहाँ पर पोकेमोन पोकेमोन डिटेल्स डॉट टाइप्स डॉट मैप। और उसके बाद हम यहाँ पे रिटर्न करेंगे एक स्पैन। ठीक है, और यहाँ पर हम देंगे पोक टाइप, और इंडेक्स भी चाहिएगा हमें यहाँ पे। यहाँ पर हम दे देंगे की के बाद हम दे देंगे यहाँ पे पोक टाइप डॉट स्लॉट। और इस पैन में यहाँ पर हम देंगे पोकेमोन का नाम। हम हमारे पास कहाँ पर आ रहा था, देखा अपने यहाँ पे टाइप्स के अंदर, और यहाँ पर आ रहा था टाइप डॉट नेम। तो यहाँ पर हमें क्या देना पड़ेगा? पोक टाइप डॉट टाइप्स, टाइप डॉट नेम है ना। अभी ठीक है, इतना देख लेते हैं अभी इतना आउटपुट क्या आया। तो इतना आउटपुट ही हमारे पास आ गया, बट इसमें कोमा नहीं आया। तो कोमा को लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो कोमा को लाने के लिए हमें यहाँ पर करना पड़ेगा जी, कुछ नहीं करना, सिंपली यहाँ पे कोमा लगा देंगे हमें। कोमा और स्पेस, देखो यहाँ पे अब क्या होगा। कोमा लास्ट में भी आ गया और यहाँ भी आ गया। लास्ट में क्यों आ रहा है? तो उसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो उसको सॉल्व करने के लिए सिंपली हमें यहाँ पे ये करना है। ठीक है, यहाँ पर हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर एक इफ एल्स पे इफ एल्स लगाना सीखी थी, अगर आप लोगों को याद हो तो हमने उसमें। तो पोकेमोन डिटेल डॉट टाइप्स, यहाँ पर देखो पोकेमोन डिटेल डॉट टाइप्स इक्वल
नॉट इक्वल है इंडेक्स प्लस वन, इंडेक्स प्लस वन, तो देन एंड क्या कर दो यहाँ पे, आप ऐड कर दो कोमा और ये एल्स, और दूसरी किसी कंडीशन में ऐड ही नहीं होगा। देखो यहाँ पे आप देखना, कोमा फिर रह गया भाई, कोमा तो रह गया, नॉट इक्वल है तो एक काम ये कर सकते हैं हम, ओके मतलब इंडेक्स प्लस वन अगर लेस देन है ना, एक काम ये कर सकते हैं हम, इंडेक्स अगर हम प्लस वन कर रहे हैं, वो हमारा जो लेस देन है पोकेमोन डिटेल्स डॉट टाइप्स, या फिर हमने यहाँ पे ना एक काम गलत ये करा, डॉट लेंथ लगाना था हमें, ये तो इक्वल होगा ही नहीं कभी भी, डॉट लेंथ लगाना था, ये मिस्टेक कर दी उस हमने, बाकी सब कुछ ठीक है। ठीक है, डॉट लेंथ लगा दिया, और यहाँ पे इंडेक्स प्लस वन ही रहने देते हैं हम, इंडेक्स प्लस वन। ये देखो ये गाइस, ये भी आ गया सिंपली, यहाँ पे कोमा दिया फिर, और इसके बाद स्पेस दिया हमने, और यहाँ पे वाला स्पेस अननेसेसरी स्पेस है, यहाँ पे इसको रहने दें। अब ठीक है ना, बिल्कुल परफेक्ट। अब इसकी हमें प्रिंट करानी है हाइट, तो हाइट को सर्च करने के लिए यहाँ पे कर लेते हैं हम, हाइट को सर्च कर लेते हैं, ये हाइट आ जाएगी, यानी कि पॉलिसी पोकेमॉन डिटेल्स, और यहाँ पर 7 की जगह सिंपली हमें ये कर देना है, और यहाँ पर हमें क्या प्रिंट करना है, हाइट। और ऐसे ही हमारे पास वेट के लिए भी आई थिंक सेम है, वेट के लिए भी हमें सेम ही करना है, तो यहाँ पे तो मैंने कॉपी कर लिया था आई थिंक, अगर कॉपी कर लिया हो तो यहाँ पे नहीं किया था, तो यहाँ कोई बात नहीं, टाइप कर लेते हैं भाई, और यहाँ पर हम दे देंगे पोकेमॉन डिटेल्स डॉट वेट। फिर ये स्पीड आ गया, स्पीड में हमें कैसे देनी है, स्पीड को कैसे दे सकते हैं हम, स्पीड वाला हमारे पास स्पेन है, उसमें हम कैसे देंगे, यहाँ पे कितनी स्पीड दे रखी है हमने 45, और ये स्पीड देखो हमारे पास कितनी सारी स्पीड आ रही है। स्टैट्स के अंदर जाना है हमें, और स्टैट्स के अंदर ये वाला हम जीरो इंडेक्स पे जो भी स्पीड आ रही है ना, उसको हम दे देंगे बस। यहाँ पे देखो अभी यहाँ पे आ रहा है ना 45 तो जो भी स्पीड आ रही है यहाँ पे स्टैट्स के अंदर, और बेस स्टैट 45 को हम दे देंगे बस बाई डिफ़ॉल्ट। तो सारी हम प्रिंट कराएंगे तो काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे, तो इसलिए हम क्या करेंगे, पोकेमॉन डिटेल्स स्टैट जीरो इंडेक्स डॉट बेस अंडरस्कोर स्टैट के लिए हम क्या करेंगे, स्पीड के लिए यहाँ पे सिंपली कर देंगे पोकेमॉन डिटेल डॉट स्टैट्स के अंदर जीरो इंडेक्स डॉट, और यहाँ पर ये पास कर देंगे हम। ठीक है, अब यहाँ पे देखो रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे स्पीड भी डायनेमिकली आ रही है, देखो इसकी स्पीड ये है और इसकी स्पीड ये है। ठीक है, हो गया। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं हम एक्सपीरियंस की, इसमें डायरेक्टली हमारे पास जो बेस एक्सपीरियंस है वो आएगा। तो बेस एक्सपीरियंस को आप कैसे प्रिंट करा सकते हैं, बेस एक्सपीरियंस को यहाँ पर सिंपली यहाँ पर डॉट देना है, और उसके आगे क्या लगा देना है, ये पोकेमॉन डिटेल्स। आई थिंक कॉपी नहीं हुआ ये पूरा ही कॉपी हो गया। अच्छा, यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पर देखो बेस एक्सपीरियंस भी आ गया, इसका 64 है, इसका 142 है। अब अटैक में क्या देना है, हम अटैक में भी चेक कर लेते हैं, अटैक को कैसे देंगे। तो यहाँ पे अटैक में हमें देना है और ये 45 पे स्पीड एचपी थी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें स्पीड को देना था, तो कहाँ, तो अटैक हमें मिल रहा है यहाँ पे स्टैट्स के अंदर और सेकंड इंडेक्स पे। स्पीड हमें लास्ट में मिल रही थी गाइस, तो स्पीड के लिए फिर हमें क्या करना पड़ेगा, स्पीड के लिए फिर हमें ये करना पड़ेगा पोकेमॉन स्टेट्स -1 डॉट
इट स्टेट्स, यहाँ पे -1 कर देंगे हम तो लास्ट वाला रिकॉर्ड हमें मिल जाएगा। देखो आई थिंक कुछ एरर आ गया यहाँ पे। ओके ओके ओके, यहाँ पर अभी हमने क्या किया, हाँ डॉट लेंथ लगाना है यहाँ पे। बार बार पता नहीं क्या हो रहा है, आज मैं भूल जा रहा हूँ बार बार डॉट लेंथ लगाना। हाँ लेंथ लगाना पड़ेगा तो हमारा काम हो जाएगा अभी इजीली। देखो ये अब सही आ रही है स्पीड, एक्सपीरियंस तो सही है। अब अटैक के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अटैक में के लिए मैं पूरा कॉपी करूँगा। और अटैक में हमें क्या, कौन से नंबर पर अटैक आ रहा है स्टैट्स के अंदर, अटैक आ रहा है हमारा दूसरे नंबर इसके अंदर। ये है अटैक आ रहा है ना, नेम अटैक। तो यहाँ पर हम ये दे देंगे, यहाँ पर स्टैट्स के अंदर 1 इंडेक्स पे जो भी वैल्यू आ रही है वो हमारी प्रिंट कर दो आप अटैक के अंदर। यहाँ पे पेस्ट कर दिया और इसकी जगह जो भी 1 इंडेक्स पे जो वैल्यू आएगी वो हमारी अटैक के अंदर प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से रिफ्रेश कर लिया, इसका 49 है, इसका अटैक 62 है और इसका एक्सपीरियंस है। अब एबिलिटीज़ में हम जो 0 इंडेक्स पे एबिलिटीज़ आ रही है वो हम दिखा देंगे, बाकी को हम रहने देते हैं अभी के लिए। ये है ना एबिलिटीज़, ये भी नहीं चाहिए अब हमें, ये वाली एबिलिटीज़ चाहिए जो भी 0 इंडेक्स पे आएगी ना। देखो ये रहा, सबसे टॉप पे एबिलिटीज़ ही आती है, एबिलिटीज़ के अंदर जो 0 इंडेक्स पे आ रही है उसको दिखा देंगे हम, लाइक ओवर गिरो। ठीक है, तो हम सिंपली यहाँ पर क्या करेंगे, जो भी एबिलिटीज़ हमारे पास आ रही है यहाँ पे पोकेमॉन डिटेल्स डॉट एबिलिटीज़ और 0 इंडेक्स पे जो आ रही है, और ये इसका ये स्मॉल में था। ठीक है, एबिलिटीज़, ओके एबिलिटीज़ के अंदर फिर हमारे पास एबिलिटी है, फिर उसका नाम है एबिलिटीज डॉट ज़ीरो, और उसके अंदर फिर एबिलिटी डॉट नेम। ठीक है, इस तरीके से डेटा फैच करते हैं हम गेट एपीआई से। तो आप लोग सीख रहे होंगे काफ़ी कुछ। अब यहाँ पे देखो ये हो गई पूरी की पूरी डायनेमिक। अब हम क्या करते हैं, और भी पोकेमॉन के जो भी कार्ड हैं, अब मैं थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ इसको। ठीक है, और भी पोकेमॉन के जो भी कार्ड हैं वो सारे के सारे प्रिंट करवाते हैं। तो उसके लिए सिंपली हमें क्या करना है, अभी हमने लिमिट 2 की लगाई थी, यहाँ लिमिट हम कर देंगे लेट्स से 10 कार्ड की लिमिट कर देता हूँ मैं, और फिर रिफ्रेश मारता हूँ। 10 कार्ड आ गए हमारे पास। देखो ये रहा, पहले बल्बासोर वाले इसके तीनों फॉर्म आ गए, फिर चारमेंडर वाला आ गया, और फिर ये वन टोटल वाला, फिर ये कैटरपी वाला। इस तरीके से अगर मैं यहाँ पे 1000 कार्ड कर दूंगा तो आई थिंक सर्वर भी क्रैश कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे लोड करेगा डेटा, जब तक लोडिंग चलेंगी फेल टू फैच, क्योंकि 1000 बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड हो गया, मैंने पहले ही बोला था आपको। और यहाँ पे देखो मैंने जानबूझ कर दिखाया था, क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास एरर। जैसे एरर आएगा तो एरर का जो भी मैसेज होगा वो यहाँ पे शो हो जाएगा। यहाँ पे देखो दिख रहा है ना, फेल टू फैच। हाँ, अब यहाँ पर हम एक काम कर सकते हैं, हम यहाँ पे 100 के साथ जा सकते हैं, 50 के साथ जा सकते हैं, वो ज़्यादा इजी रहेगा। ये आ गया 100 के साथ गए हैं हम। देखो यहाँ पे सारे के सारे पोकेमॉन, सारे के सारे पोकेमॉन आ रहे हैं। देखो कितना ऑसम प्रोजेक्ट बनाया हमने गाइस, जी कितना ऑसम प्रोजेक्ट है। यहाँ पे देखो सबकी अपनी अपनी आ रही है एबिलिटीज़, एबिलिटीज़ कंपाउंड आइज या लाइक दिस। ठीक है, यहाँ पे देखो ये ऑटोमेटिकली रैप का लॉजिक लगाया था। अगर टैक्स कंटेंट पूरे यहाँ तक नहीं आ पा रहा है तो ऑटोमेटिकली रैप होकर नीचे आ जाएगा। देखो यहाँ पे दिख रहा है ना, ये कोड भी हमने सीएसएस में लगा रखा है। ये सारे के सारे कितना ऑसम प्रोजेक्ट लग रहा है गाइस। देखो यहाँ पे कितना सारे के ये सारे के सारे हमने करा दिए। अब इसमें और क्या एनहांसमेंट हो सकती है वो मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, कि इस पर आप सर्च भी लगा सकते हैं। जैसे ही कोई यूज़र टाइप करे, एक इनपुट बॉक्स सर्च दे सकते हैं, कोई भी यूज़र सर्च करे तो यहाँ पे पोकेमॉन को सर्च कर ले। बट मैं क्यों नहीं बता रहा हूँ अभी, क्योंकि इसकी जगह मैं नेक्स्ट वीडियो में जो कवर करूँगा, मैं एक एपीआई सर्वर को लोकली हम सेटअप करेंगे, और सारी की सारी जितनी भी एपीआई हमने कवर की है ना, एक पोर्ट, जितनी भी हमने एपीआई दी गई थी लास्ट वीडियो में, पोस्ट, पुट, पैच, गेट बाय आईडी, गेट एपीआई तो हमने देख ली, कि बहुत बार देख लिए, और डिलीट एपीआई को हम कवर करेंगे। तो मेरा प्लान ये है, तो इसलिए मैं सर्च को इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि सारी की सारी एपीआई हम आगे आने वाली 4-5 वीडियो में कवर करने वाले हैं। हर एक मेथड के लिए मैं एक सेपरेट एपीआई बनाऊंगा, इसलिए ताकि मैं एक्सप्लेन कर सकूँ डीप में। ठीक है, वीडियो लंबी भी ना हो।
तो ये था गाइस, ये था ऑसम प्रोजेक्ट हमने किया। कैसे हम गेट की एपीआई का यूज़ कर सकते हैं वो हमने देखा, और जेसन के साथ हम कैसे खेल सकते हैं वो हमने देखा कि अगर कोई चीज़ ऐसे आ रही है, एबिलिटीज़ हमें नेम प्रिंट कराना था एबिलिटीज़ के, और ये क्योंकि ये एरे है, ये एरे का ब्रैकेट है, तो इसलिए हमें यहाँ पे जीरो जो जिस भी इंडेक्स की वैल्यू चाहिए वो यहाँ पे पास करना पड़ेगा। वो हमने पास किया, फिर उसके अंदर एबिलिटी की को एक्सेस करा, और उसके अंदर नेम की को हमने एक्सेस करा। तो ये था गाइज, और ये ऑसम सा प्रोजेक्ट हमने क्रिएट करा। ठीक है, अब इसमें हम क्या कर सकते हैं थोड़ा सा और देख लीजिए। इसमें हमने पोकेमोन कार्ड तो बना दिया, अब हम इसको ऐप चाहे तो हम इसको ऐप कंपोनेंट से भी पूरा का पूरा कंपोनेंट ये जो है इसको हम सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, इसको सेपरेट करने के लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपली हम जाएंगे एक कंपोनेंट बनाएंगे, पोकेमोन के नाम से बना देते हैं पूरा का पूरा कंपोनेंट डॉट JSX। ऐप वाला पूरा कोड कॉपी कर लेते हैं पहले यहाँ पे, और यहाँ पे ये कर देते हैं, और यहाँ पे पोकेमोन यहाँ पे दे देते हैं हम पोकेमोन कंपोनेंट हो गया यहाँ पे, और यहाँ भी दे देते हैं हम। तो यहाँ पर क्योंकि हमने सेम फोल्डर में बनाया है तो इसलिए हमें सिर्फ इतना रेफर करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें आ जाएंगी इसमें, और सिंपली हमें अपने ऐप कंपोनेंट में क्या करना है, एक डिव ले लेंगे, डिव, और विदाउट डिव के हम सिर्फ ऐसे कर देंगे। हम यहाँ चलते हैं RAFCE। ठीक है, और यहाँ पे जस्ट इंपोर्ट कर लेंगे हम अपना पोकेमोन कंपोनेंट को। देखो अभी ऐप कंपोनेंट हमारा पूरा फ्रीड अप हो गया। फिर मैंने जानबूझ के लास्ट में रखी थी बताने के लिए। अब यहाँ पे सेम हमारे पास रिजल्ट आएगा, जो भी रिजल्ट है ना वो बिल्कुल सेम आएगा, देखो यहाँ पे इस टाइप का। और यहाँ पे ना आप एक और एनहेंसमेंट कर सकते हैं। आपको पता हम डायनेमिकली क्लास ऐड करें, तो अगर यहाँ पे इसका पहला पहला अगर ग्रास आ रहा है तो इसमें ग्रीन दिखे ये, अगर इसका फायर आ रहा है पहले वाला पैरामीटर तो यहाँ पे फायर में क्या दिखना चाहिए, रेड कलर में, और अगर वाटर आ रहा है तो वाटर में ब्लू कलर में दिखना चाहिए, बग आ रहा है तो बग में थोड़ा लाइक डार्क ग्रीन कर देना या लाइट ग्रीन कर देना, इस तरीके से ये सारी चीज़ें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने 100 रिकॉर्ड्स यहाँ पे प्रिंट कर लिए हैं इस पोकेमोन के। ठीक है, तो आई होप गाइज आपकी ये वीडियो, आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को आप लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और बने रहें आगे आने वाली वंडरफुल वीडियोस के लिए, क्योंकि आगे आने वाली वीडियोस में हम कवर करने वाले हैं ऑल API मेथड्स। ओके, ओके गाइस, तो बाय।